हेलो बच्चों, ये हमारे द्विघात समीकरण की चौथी क्लास है ना। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके ये क्लास वाइंड अप करेंगे और लास्ट में आपको अगली क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ठीक है ना। देखते हैं। और इसके पहले वाली जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो पूरी क्लास आप सीक्वल वाइज देख लें, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ज्ञात करना है ना, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब देखो यहाँ दिया क्या है, क्रमागत की बात कर रहे हैं और धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रमागत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो हम मानेंगे है ना। देखो किस तरह से मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखो क्रमागत का हमने पहले बताया था, अगर एक पूर्णांक जो होगा अगला पूर्णांक या तो उसके अगला होगा या उससे पहले वाला होगा। जैसे है ना, हमने बताया था 10 के बारे में बताया था, अगर अगला पूर्णांक है इसका क्रमागत तो या तो वो 11 होगा है ना, या तो क्या होगा 9 होगा। ये दोनों 9 10 भी क्रमागत है, 10 11 भी क्रमागत है। तो अगर 11 लाना है अपने को तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, और 9 लाना है तो इसमें से एक घटाना पड़ेगा है ना। तो हम अगर इसको x मानते हैं तो अगला पूर्णांक x प्लस 1 भी हो सकता है और x माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों आपके हो सकते हैं अगले पूर्णांक। ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसमें क्या मानेंगे, प्लस वाला मानेंगे ताकि आपका माइनस प्लस की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक आपका x है तथा दूसरा क्या है आपका x प्लस 1 है। एक मान लिया x और दूसरा मान लिया x प्लस 1। ठीक है ना। अब देखें क्या दिया है आपको, धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो यहाँ आपका आएगा प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग। तो देखो पहला पूर्णांक है x, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 और इनके वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग है ना। वर्गों का योग तो प्लस कितना है 365 है, 365। तो दोनों पूर्णांकों को लिखा, उनका वर्ग किया और वर्गों का योग दिया था तो योग कर दिया, बराबर कितना है 365। अब यहाँ तो आपका x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस यहाँ आपका फॉर्मूला बन रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है वो इधर लिख रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है a x और b की वैल्यू कितनी है 1। तो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे x और जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो क्या लिखा है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 2ab, तो ये 2a और b, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 1 इजिकल टू कितना चल रहा है आपका 365। ठीक है, अब x स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस यहाँ भी x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। यहाँ गुणा कर देते हैं इन सबका, तो 2 का गुणा 1 में गया 2 और इंटू x में गुणा किया तो कितना आ गया प्लस का 2x और 365 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 365 बराबर क्या बचा आपका 0। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस पहले x स्क्वायर को जोड़ा, पूरा प्लस का है। ठीक है, यहाँ प्लस का 2x है, x वाला फंक्शन और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये 2x ऐसा कैसे आ जाएगा आपका 2x। फिर ये माइनस और ये प्लस, एक प्लस एक माइनस घटता है, बड़ा नंबर किसका है आपका माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो 365 में से एक घटाया तो कितना आ गया 364, वो भी किसका माइनस का, इजिकल टू क्या बचा 0। थोड़ा सवाल को सरल करने के लिए हम 2 से भाग जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर, पूरे समीकरण में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा ओनली एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा ओनली एक्स, माइनस यहाँ 2 से भाग देंगे 2 एक कम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16 और फिर 4 बचा, 2 दूना 4 बराबर 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं किसके, कि गुणा करने पर 182 आ जाए
और घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए प्लस का, यहाँ 1 लिखा है तो 1 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ क्या है 1, एक 1 इंटू 182 किसका आएगा माइनस का 182 माइनस 182। क्यों आया माइनस का, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। गुणा करने पर माइनस का 182 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पर कितना आना चाहिए प्लस का 1। कितना आना चाहिए प्लस का 1। 182 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, है ना। ठीक है, अब उसके बाद किससे कटेगा, 7 से कटेगा सीधा, 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 या 21। फिर किससे कटेगा 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, कितने नंबर बनाने हैं, 2 न बनाने हैं, तो 7 दूना 14 और 13, 14 में से 13 घटाए 1 आएगा, 14 और 13 गुणा के 182। अब चिन्ह देखना है आपको, 182 किसका होना चाहिए माइनस का। वो कब आएगा जब 1 माइनस का होगा, लेकिन घटाने पर प्लस का 1 कब आएगा जब बड़ा प्लस का होगा। तो 14 प्लस का और 13 माइनस का, 14 प्लस का और 13 माइनस का। देख ले आप, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, कि गुणा करने पर माइनस का 182 आएगा बिल्कुल, और 14 में से 13 घटाए तो प्लस का 1 आएगा क्योंकि बड़ा प्लस का है। ठीक है, तो इसके फैक्टर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा और माइनस का 182 लिखा, इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर होंगे क्या, प्लस का 1 कितना है 13, तो प्लस का 1 तो 14 है तो 14x, और माइनस का 13 है तो माइनस का 13x। फिर 2 फंक्शन हो गए, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, पहले 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा 1x बचेगा, x कॉमन आ गया 1x बचा, और प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 14, माइनस माइनस तो है सही आपका। यहाँ आपका देखो यहाँ x है तो इस ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए आपका x प्लस 14 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 13, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 का भाग इसमें दिया तो कितना आएगा आपका 14। ठीक है, आ गया x प्लस 14। देखो दोनों में से एक कॉमन लिया, यहाँ और यहाँ x प्लस 14 लिखा था, कॉमन ले लिया। फिर जो बचा वो लिखा, यहाँ x बचा और यहाँ बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x बराबर प्लस का 14 है, पक्षांतर होगा किसका हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का है किसका हो जाएगा पक्षांतर करने पर प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से x के 2 मान आ गए, ये और ये। ठीक है, तो ये मान्य नहीं है, क्यों, कि देखो आपको धनात्मक पूर्णांक दिया है और ये हमारा आया क्या ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम लिखेंगे ये मान्य नहीं है। क्या है, मान्य नहीं है। ठीक है, और ये लेने पर मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे 13 लेंगे, है ना। तो हमें 2 पूर्णांक की बात कर रहे थे, तो लिखेंगे हम अतः पहला पूर्णांक क्या था x, और x की वैल्यू कितनी आई 13। ठीक है, तो 13 हो गया। फिर दूसरा पूर्णांक क्या था आपका x प्लस 1, ये था आपका x प्लस 1, तो x प्लस 1, x की वैल्यू 13 प्लस 1 तो कितना हो गया आपका 14। इस प्रकार आपके 2 पूर्णांक हो गए, एक आपका 13 हो गया और एक 14 हो गया। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, देखो उनके वर्गों का योग कितना आएगा 365, है ना। तो देखो चेक करवा देते हैं, 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए। तो 9 6 15 5 हासिल का 1, 9 6 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1 2 और 1 हासिल का 3, 365। देखो उनको जो उनका वर्गों का योग कितना आ रहा है 365 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है समकोण। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से कम है कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपको 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, इसमें आपको समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है और 7 सेंटीमीटर जो किससे आधार से कम है। तो इसको छोड़ दे, पहले हम इसको देखते हैं। कर्ण कितना दिया है आपने को 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। अब यही कर्ण क्यों होगा, क्योंकि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। अगर समकोण ये है तो समकोण के सामने जो भी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण, है ना। ये लंब और ये हो गया आधार, है ना। इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंब को क्या बोल सकते हैं अपन ऊंचाई बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ऊंचाई। ठीक है ना। अब देखें तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, देखो दिया है और माना है लिखना पड़ेगा, है ना। दिया है, क्या दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है ना।
कम शब्दों में लिखें तो कर्ण, कर्ण हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करेंगे माना। क्या माना देखते हैं। माना देखो क्वेश्चन दिया है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई आधार से कम है, ये ऊंचाई है जो आधार से कम है। तो अगर आधार को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उससे 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कैसे कि उसने दिया आधार, ऊंचाई है आधार से कम है, तो आधार को माना हमने, तो माना आधार, आधार बराबर क्या मान लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तब ऊंचाई इससे 7 कम है, तब ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई, और इसी को क्या बोला गया है लंब। ठीक है, बराबर किससे, आधार से कम है। आधार अगर x है और 7 कम है, मतलब इसमें से 7 माइनस कर देते हैं तो क्या निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लगती है, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब हमारे पास सभी मान है, कर्ण लंब आधार। देखो कर्ण क्या है AC, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई, है ना। कर्ण का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब AB का मान कितना है, देखो लंब AB उसका मान कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस आधार क्या x है तो x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ फॉर्मूला खुलेगा, कौन सा फॉर्मूला आपका, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ आपका a क्या है, ये a है और ये क्या है b है। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। देखें 13 का स्क्वायर होता है 169, क्या 169 इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलेंगे हम, तो देखें a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये 2, a का मान x इंटू b का मान 7, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 इंटू 7 49 49 और माइनस 7 दूना 14x और प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, अब 169, ठीक, इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का 14x को पहले लिख लिया और प्लस का 49 को बाद में लिख लिया। ठीक है ना। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, इसका 169, क्यों, क्योंकि हमारा x स्क्वायर किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो हमें इनको यही रखना है, इसका पक्षांतर करेंगे। तो देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस का 14x भी अपनी जगह पर है, प्लस का 49 भी, और ये उधर जाएगा, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का 169। इधर 0 बचा उसको हम आगे लगा सकते हैं, तो बराबर करके लग दिया, इधर कुछ भी नहीं बचा उसको आगे 0 लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x अकेला ये दोनों, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ा नंबर माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, 9 में से 9 घटाए तो 0, 6 में से 4 घटाए तो 2 और 1 आपका 120। ठीक, और छोटा हो सकता है कैसे, 2 से भाग जा सकता है, तो पूरे समीकरण में किससे भाग देने पर, 2 से भाग। ठीक है, भाग देने पर 2 से भाग दे सकते हैं। जैसे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, देखें आप, है ना, x स्क्वायर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 2 से भाग दिया, माइनस 14 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 7x, और माइनस 120 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा आपका 60 बराबर 0। अब इसके क्या करना है, अपने को गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड करने हैं
कि यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का गुणा -60 में किया तो गुणा करने पर आना चाहिए -60, ठीक है, और घटाने पर आने चाहिए -7। 60 के फैक्टर होंगे, 60 के फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं, है ना। 2 से काटा तो 30 आ गया, फिर 2 से काटा 15 आ गया, फिर 3 से कटे गए, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 से कम 5, ये फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। कितने अंक बनाना है 2, कि घटाने पर 7 आ जाए। तो देखो आप कैसे बनेंगे, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, देखो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 क्या आएगा, नहीं आएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएंगे, 7 5 12 होता है, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और 12 5 60 होता है, तो क्या आएगा, एक तो 12 आएगा और एक क्या आएगा 5, 12 और 5। अब चिन्ह को देखना है, घटाने पर माइनस का कब आएगा साइन, जब माइनस का होगा बड़ा और प्लस का होगा छोटा, ठीक है। और गुणा करने पर माइनस का जब दोनों में से एक माइनस का होगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ इसके फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो देखें x² पहला फंक्शन लिखा, इसके फैक्टर लिखे, है ना। ये इसके फैक्टर कितने हैं, माइनस का 12 है तो 12x, प्लस का 5 है तो 5x, और माइनस का 60 बराबर क्या 0। ये आ गया इसके फैक्टर, ठीक है। पहले 2 में से कॉमन, अगले 2 में से कॉमन, ठीक है। पहले 2 में से x कॉमन, तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, यहाँ से x कॉमन आ गया तो माइनस का 12 बचा, प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, क्योंकि अगले ब्रैकेट में x है तो यहाँ भी x आना चाहिए, ठीक है। x आना चाहिए तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, और प्लस माइनस माइनस 5 का भाग 60 में दिया कितना आ गया 12, बराबर क्या 0। एक बार x माइनस 12 लिखा कॉमन, और फिर जो बचा वो लिखा x प्लस 5 बराबर क्या 0 लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका, है ना। अब देखें यहाँ एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर माइनस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। और x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो x के 2 मान आ गए। ये मान्य नहीं है ना, ये मान्य नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न बताएंगे आपको, मान्य नहीं है, ठीक है। और ये लेने पर, क्योंकि कभी भी भुजा या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सॉरी, कोई भी भुजा या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लेने पर, तो ये क्या हो गया आपका आधार, है ना। तो क्या लेने पर ये ले रहे हैं, तो आधार क्या हो गया, अतः आधार बराबर था x, आधार क्या था x, और x की वैल्यू कितनी है, x सेंटीमीटर में था, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और बात करते हैं फिर ऊंचाई की, है ना। तो ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x का मान है 12 माइनस 7, ठीक है। x की वैल्यू रख दी, तो 12 में 7 घटाए तो कितने आ गए आपके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये उसकी आधार हो गया, ऊंचाई हो गया, कर्ण हमें दिया था। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखें अगले क्वेश्चन से पहले आपको कुछ कंडीशन समझनी पड़ेगी। मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है, देखो मूल क्या होते हैं आपके, जो भी आपका वर्ग समीकरण दिया है उसमें x के जो मान होते हैं, 2 मान होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को उनके गुणनखंड बोलते हैं, और उसको दर्शाते कैसे हैं, एक अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, है ना। मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ये किसका फॉर्मूला होता है, विविक्तिकर का। ये फॉर्मूला आपका विविक्तिकर का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यूज भी होगा, है ना, ठीक है। मूलों की प्रकृति बताने के लिए इसका यूज करेंगे अपन, d बराबर b² - 4ac। अब ये b देखो d तो विविक्तिकर को बोलते हैं अपन, ठीक है। और आपका b² - 4ac क्या होता है, जैसे कोई सी भी इक्वेशन आपको दी है, जैसे ये दिया आपको 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ये इसमें a है, ये इसमें b है, और ये इसमें क्या है c है। तो ए बी सी ये होते हैं, ठीक है। तो इनके मान यहाँ से निकाल के इसमें रख देते हैं। अगर आंसर क्या आता है धनात्मक, क्या आता है धनात्मक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव आंसर आता है। पॉजिटिव आंसर हमें मिलता है जैसे d का मान
कुछ भी आ गया, डी का मान 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, लेकिन पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगर डी का मान पॉजिटिव धनात्मक है तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा मतलब उसमें अल्फा और बीटा के मान निकल सकते हैं, अल्फा बीटा के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। मूलों का अस्तित्व होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। वही कंडीशन, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान है, और ये डी का मान किसका होगा, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में मतलब 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, कुछ भी आ सकता है आपका, लेकिन पॉजिटिव आएगा तो हम लिखेंगे कि मूल, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है 0 से, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, एक आता है 0 और एक होता है नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 0 है। या उसी को हम लिख सकते हैं, देखो डी, ये किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं डी बड़ा है 0 से। इसका मतलब है मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब निकल सकते हैं, ठीक है। अस्तित्व होगा उनका मतलब निकल सकते हैं, और वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब वास्तविक का मतलब तो आपको वास्तविक संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो सकता है, ठीक है। असमान का मतलब आपका होंगे कि अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान अलग आएगा, इस कंडीशन में अगर ये आता है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर मूलों का अस्तित्व होगा, कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, अभी अपना क्या आया था, धनात्मक आया था। अगर हमने डी का मान निकाला और डी का मान क्या आ गया, 0 ही आ गया, है ना। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखी और इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, या डी बराबर 0 है, मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। और मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, प्लस यहाँ असमान था, यहाँ क्या है, समान, मतलब दोनों अल्फा बीटा दोनों के मान क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। फिर अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन है कि मूलों का, देखो अगर डी की वैल्यू क्या आती है, माइनस में, जैसे मान लो -4 आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, तो हम लिखेंगे उसको कि मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, ठीक है। मूलों का अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आंसर किस में आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आएगा आपका, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल क्या होंगे, अवास्तविक। देख कंडीशन क्या रहेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब हो रहा है कि आंसर अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 0 से छोटा है, ठीक है। आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या है आपका, 0 से छोटा है, और 0 से छोटे में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। अस्तित्व नहीं होगा मतलब डी का मान क्या आएगा, 0 छोटा आएगा, इसका मतलब है इसके मूल नहीं निकलेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आगे, ठीक है। ये आपकी 3 कंडीशन है। अब जैसे क्वेश्चन है आपका आता है, इस तरह से आता है, वो देखें। और अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो ये आपका फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। इसमें अल्फा और बीटा के मान निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो अगर यहाँ एक प्लस में आता है और एक किस में आता है, माइनस में आता है, तो 2 मान निकलते हैं, एक अल्फा का मान एक बीटा का, है ना। इस तरह से हम मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये है श्रीधराचार्य का सूत्र। अगर डायरेक्ट आपसे श्रीधराचार्य का सूत्र पूछें तो आपको x बराबर लिखना है, x बराबर प्लस माइनस ये, ठीक है, माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, ठीक है, ये वाला लिखना है ना। लेकिन अगर अल्फा बीटा का मान निकालना है तो एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार इसी को किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब जैसे एक इक्वेशन आती है आपकी, ठीक है, क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। आपको बताना है इसमें मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं। तो समीकरण 1 है ना, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। समीकरण 1 की तुलना, है ना, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है वर्ग समीकरण का मानक रूप, है ना। इससे करने पर, है ना, इससे करते हैं अपन, से करने पर देखो तुलना कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो a रहेगा, एक्स के साथ जो भी रहेगा वो b रहेगा चिन्ह के साथ, और बाकी जो बचा वो c रहेगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यार, 2, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, x के साथ कितना है, माइनस का 3, तो b की वैल्यू है -3, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस की 5। तो इस तरह से आपका a b c का मान आ चुका है, ठीक है। अब देखें, चूंकि विविध का निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2,
इंटू सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौक 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, है ना, ठीक है। कितना होगा 40 हो गया। तो D इज इक्वल टू, ये चिन्ह किसका आ रहा है, देखो माइनस का 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 31। घटेगा क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, और 1 प्लस की है, 1 प्लस 1 वाइज घटता है और बड़ा माइनस का चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये कितना है माइनस का 31 आया। अब यहाँ D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 31 आ गई, ठीक है। माइनस 31 आ गई, इसका मतलब है क्या, चूंकि D किससे छोटा है 0 से, ये 31 माइनस का है मतलब 0 छोटा है ना। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में इसका एक अस्तित्व वाला करवा देंगे, और एक या दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके, और ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस उसके साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो, प्लस इसके जो भी ऑब्जेक्टिव बचे हैं इंपॉर्टेंट, वो करवा के आपका ये चैप्टर 4 चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। सभी से उम्मीद है कि जो पुरानी वीडियो आपकी डली हुई है पहले, सबसे पहले उनको आप वॉच करें, देखें, है ना। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आपको बोर्ड एग्जाम तक पूरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है।